हेलो छात्रों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आईयूपीएसी का बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। फिर एल्केन क्या होता है वो जानेंगे, एल्किल कैसे बनता है वो जानेंगे, हेलो एल्केन कैसे बनता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएसी का बेसिक पार्ट देख लेते हैं। तो कार्बन के सबसे पहले कार्बन के नाम देखते हैं। तो कार्बन के नाम, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप लिखते हैं, चार कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, पांच कार्बन को पेंट लिखते हैं, छह कार्बन को हेक्स लिखते हैं, सात कार्बन को हेप्ट लिखते हैं और आठ कार्बन को ऑक्ट लिखते हैं, नौ कार्बन को नॉन लिखते हैं, 10 कार्बन को डेक लिखते हैं। जब अब कुछ अनुलग्न देखते हैं। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब है कि बाद में लिखना। अनुलग्न, अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब बाद में लिखना, बाद में लिखना। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे लिखते हैं एन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे लिखते हैं इन। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे लिखते हैं आयन। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नाम कैसे लिखना है। तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे कितने कार्बन लिखे हुए हैं? 1 2 3 4। अब 4 कार्बन लिखे हुए हैं। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूट। और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे क्या लिखते हैं? एन। देखो, सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे लिखते हैं एन। तो मिल करके क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा? ब्यूटेन। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप। और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखते हैं? एन। तो क्या नाम बनेगा जाके? प्रोपेन। प्रो प्लस एन मिलकर के प्रोपेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं? पेंट। 5 कार्बन को लिखते हैं पेंट। और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो मिल करके नाम क्या बनेगा? पेंटेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH
2CH2CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स। 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स। और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या लिखते हैं? एन। तो नाम क्या बनेगा जाके? हेक्स प्लस एन मिलकर के हेक्सेन। तो नाम क्या बनेगा जाके? हेक्सेन। उम्मीद है इस तरीके के नाम लिखना आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि एल्केन क्या होता है। अब आगे देखते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधे हों। सभी कार्बन परमाणु एकल आबंध से बंधे हों। एकल आबंधक मतलब सिंगल बॉन्ड से। सभी कार्बन परमाणु एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो ऐसे यौगिक को एल्केन कहते हैं। ऐसे यौगिक को एल्केन कहते हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु एकल आबंध से या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों या बंधे हों तो उसे हम एल्केन कहते हैं। इसका एल्केन का सूत्र क्या होता है वो भी देख लें। CnH2n प्लस 2 ये एल्केन का सूत्र होता है। यानी हाइड्रोजन जो होंगे एल्केन में वो कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा होंगे। एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन की जो संख्या होगी, जितने भी कार्बन होंगे उन कार्बनों के दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। ये एल्केन का सूत्र है। यहाँ पर N जो है वो कार्बन की संख्या है, N कार्बन की संख्या है और जो 2n + 2 है, 2n + 2 ये हाइड्रोजन की संख्या है। हाइड्रोजन की संख्या है। हाइड्रोकार्बन तो आप समझ ही रहे होंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन की संख्या से यानी जितने भी कार्बन होंगे उसके दूने से 2 ज़्यादा होंगे तो उसे एल्केन कहेंगे। तो कुछ देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। जिसे C2 यहाँ पर 2 कार्बन है तो एल्केन में हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 दूनी 4 और प्लस 2 और 6। 2 दूनी 4 और प्लस 2 और यानी 2 दूने से 2 ज़्यादा तो 6 हाइड्रोजन होंगे। अगर यहाँ पे अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे?
3 दूनी 6 और प्लस 2 8। और अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे एल्केन में? 4 दूनी 8 और प्लस 2 और 10। और अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे तब एल्केन होगा? 5 दूनी 10, 2 और 12। अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 दूनी 12 और 2 14। तो एल्केन में क्या होता है, जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन कार्बन की संख्या के से दूने से 2 ज़्यादा होंगे।